क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? और हम लोग जब कोई ये हमसे पूछता है तो हम लोग बोलते हैं अरे विश्वास तो पानीपत में ही चला गया, तो अभी मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। तो इसका रेफरेंस कहाँ से आता है? इसका रेफरेंस आता है पानीपत का युद्ध से। दोस्तों, पानीपत में बहुत ही लड़ाइयाँ हुई, उसमें से पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो बहुत ही मशहूर है, जो लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 में, यानी 14 जनवरी 1761 में, जो मराठाओं के बीच और अफगान सुल्तान अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो ये युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो दोस्तों, 1707 में जैसे ही औरंगजेब का मृत्यु हुआ, मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने लगा था। 1740 तक मुगल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर हुआ था और तब तक मराठे ताकतवर बन चुके थे और उन्होंने दिल्ली तक अपना आधिपत्य स्थापन किया था। भले ही उन्होंने दिल्ली जीत ली थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली पे कभी भी अपना हक नहीं बताया। उन्होंने मुगल साम्राज्य के जो वंशज थे उन्हीं को गद्दी पे बैठाया और उनका प्रोटेक्शन किया और उसके बदले में उनसे वो टैक्स वसूल करते थे। तब तक अफगान से या बाहर के देशों में से कुछ लोग आने लगे, उसमें से थे नादिर शाह। उन्होंने 1747 के आसपास दिल्ली पे आक्रमण किया, दिल्ली को तहस नहस कर दिया। जब ये मराठाओं को बात पता चली तो महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य था, वहाँ के जो पेशवा थे उनके भाई रघुनाथ राव, उनको दिल्ली पे भेजा गया। उन्होंने दिल्ली ही जीती। दिल्ली जीतने के बाद उन्होंने अटक और पेशावर, जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ तक अपनी जीत हासिल की और वो भी मराठा साम्राज्य को उन्होंने जोड़ दिया। उसके बाद मराठाओं का ये जो ताकत बढ़ रही थी, इससे उत्तर भारत में जो छोटे छोटे राज्य थे वो डरने लगे। वैसे देखा जाए तो उनको डरने की कोई भी बात नहीं थी, लेकिन एक अनकॉन्शियसनेस, एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से वो लोग डरने लगे और उन्हें लगने लगा कि आज न कल मराठा हमारा भी साम्राज्य जीत लेंगे। इसके लिए अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला, इन्होंने उस समय 1747 में अफगान पे के जो सुल्तान हुए थे अहमद शाह दुर्रानी, उनको भारत आने का न्योता दिया और उन्हें बताया कि दिल्ली में, भारत में इतनी प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उनका न्योता कबूल किया और अहमद शाह अब्दाली दिल्ली आने के लिए निकले। जैसे ही ये मराठाओं को पता चला, वैसे ही उस समय जो महाराष्ट्र में पेशवा थे, यानी मराठा साम्राज्य के प्राइम मिनिस्टर थे और वो मराठा साम्राज्य की देखभाल करते थे, तो उनके भाई सदाशिव राव, जो उदगीर में, जो आज मराठवाड़ा में है, वहाँ पे निजाम के ऊपर उन्होंने जीत हासिल की थी। उनको तुरंत दिल्ली जाने का फरमान जारी किया और वैसे ही लड़ाई जीतने के बाद वो अपने सैनिकों के साथ दिल्ली निकल गए। लेकिन उसके पहले जो पेशवा थे, उन्होंने दत्ताजी सिंधिया को पेशावर का सरदार नियुक्त किया था और उन्हें बताया था कि अहमद शाह अब्दाली वहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको मराठा साम्राज्य का, मुगलों का संरक्षण करना है और भारत का संरक्षण करना है। लेकिन ये अफगान सरदारों ने और नजीब-उद-दौला ने धोखे से दत्ताजी सिंधिया को मारा और वो दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। दिल्ली का कुछ पार्ट भी उन्होंने जीत लिया, लेकिन 1760 तक मराठे वहाँ तक पहुँच चुके थे। 1760 तक सदाशिवराव दिल्ली पहुँच चुके थे और उन्होंने दिल्ली का लाल किला भी जीत लिया और आजू बाजू का इलाका भी जीत लिया और वहाँ पे अफगान सरदारों के पास जो भी उनकी संपत्ति थी और रसद थी वो उन्हें मिलने लगी। लेकिन इस दौरान क्या हुआ था, थोड़ा इसका बैकग्राउंड में जाते हैं। जब सदाशिवराव भाऊ को पेशवा ने फरमान जारी किया था आपको दिल्ली जाना है और आपको दिल्ली का, मुगलों का और भारत का संरक्षण करना है, और उन्हें पता था अगर आप वो साइड में जा रहे हो तो उत्तर भारत में वहाँ पे बहुत ही सारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे काशी थी, वैसे ही वहाँ पे अब पानीपत जो मैदान पे युद्ध लड़ा गया, कुरुक्षेत्र जिसको बोलते वो थे, तो उनके साथ बहुत सारे श्रद्धालु और बहुत सारी सैनिकों की स्त्रियां, उनकी पत्नियां भी निकलने लगी। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठी साम्राज्य स्थापन किया था और उसके बाद उन्होंने एक नियम लगा दिया था कि जब भी युद्ध पे हम लोग जाएंगे तो
तो हमारे साथ कोई भी कबीला नहीं होगा। कबीला नहीं होगा यानी स्त्रियां नहीं होंगी और बाकी लोग नहीं होंगे। उसके वजह से सैनिकों को फास्ट मूवमेंट करने में कहीं ना कहीं पे अड़चनी आती है। लेकिन यहाँ पे सदाशिवराव का जो थोड़ा इमोशनल एटीट्यूड था उसका फ़ायदा बाकी लोगों ने उठाया और उनके साथ वो निकल गए। सैनिक कम थे, यानी लाख 1.25 लाख के आसपास सैनिक थे, लेकिन उनके साथ के लोग मिला के 4 लाख लोग उनके साथ हो गए। अभी 4 लाख लोगों को उनके लिए रसद लगती थी और वो जब दिल्ली पहुंचने लगे, बीच बीच में जो मराठा सरदार थे उनको बताया गया था कि आपको उनको रसद पहुंचानी है, लेकिन कुछ लोगों ने उनको रसद नहीं पहुंचाई। तो दिल्ली का युद्ध जीतने के बाद उन्हें रसद तो मिली, लेकिन वो काफ़ी नहीं थी। इसके वजह से धीरे धीरे मराठी जो सैनिक थे वो भूखे रहने लगे। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, दिल्ली और पुणे के बीच में जो रास्ता था, जो कनेक्टिविटी थी, जहाँ से पुणे से दिल्ली में रसद आ सकती थी, उस रास्ते को भी उन्होंने शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, उनकी मदद से वो बंद कर दिया। इसके लिए मराठाओं को महाराष्ट्र से भी रसद आना बंद हो गई और मराठा सरदार सैनिक भूखे रहने लगे। और कोई भी युद्ध जीतना है तो सैनिक हट्टे कट्टे होने चाहिए, लेकिन अगर भूखे सैनिक रहेंगे तो वो युद्ध कैसे जीतेंगे। ऐसे करते करते कभी अहमद शाह अब्दाली आगे था, मराठा उनके पीछे पीछे जा रहे थे, कभी मराठा आगे थे, अहमद शाह अब्दाली पीछे हो रहा था। ऐसे 1-1.5 महीने के नोक झोंक के बाद मराठा सरदारों की ज़्यादा भुखमरी होने लगी और तब सदाशिवराव भाऊ जो उनके सेनापति थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम लोग युद्ध करेंगे। वो पानीपत तक आ चुके थे जो आज हरियाणा में है, और वहाँ पे 14 जनवरी 1761 यानी 1761 सुबह 8 बजे मराठा और ये अहमद शाह अब्दाली की सेना सामने आ गई और सुबह 8 बजे उनमें युद्ध का प्रारंभ हुआ। दोपहर तक अगर हम लोग देखें तो मराठाओं की यहाँ पे बहुत ही भारी पड़े थे और उन्होंने बहुत ही अच्छी शिकस्त दी थी। भले वो 1-1.5 महीने से भूखे रह रहे थे, खाना नहीं अच्छा मिल रहा था, लेकिन ये युद्ध हमारे भूमि के लिए है, ना सिर्फ ये खुद के लिए है, ये भारत भूमि को बचाना है। जो बाहर से लोग आए हैं उनको यहाँ से खदेड़ निकालना है। ये चीज़ दिमाग में रख के मराठा यहाँ पे लड़ने लगे। दोपहर तक मराठा बहुत ही भारी पड़ रहे थे, लेकिन अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, जो मराठा साम्राज्य में जो विश्वासराव थे, जो महाराष्ट्र में जो मराठा साम्राज्य के पेशवा थे, उनके लड़के थे, वो जहाँ पे थे, उन्होंने वहाँ पे एक बंदूकधारी पर्सन को भेज के उनको गोली मारी। तकरीबन 1 से 2:30 बजे के बीच में उनको गोली लगी और वो घोड़े से नीचे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर जब सदाशिवराव भाऊ को पहुंची, जो मराठा के सेनापति थे, वो हाथी पे थे और उन्होंने उनको देखने के लिए, और वो उनके भतीजे भी थे, तो उन्होंने वहाँ से हाथी से नीचे उतर के उनको देखने के लिए पहुँच गए और उन्होंने देखा विश्वासराव मृत्यु हो गए। लेकिन तब तक क्या हुआ था, तब तक ये चीज़ों का फ़ायदा अफगानी सेना ने उठाया और उन्होंने खबर फैला दी कि सदाशिवराव भाऊ भाग गए या वो हाथी पे नहीं है। ये जब मराठा सैनिक जब उनको देखने लगे, सदाशिवराव भाऊ तो हाथी पे नहीं है, तो वो हाथी पे नहीं है तो गए कहाँ पे, तो उन्हें लगा सदाशिवराव भाऊ भाग गए या उन्हें गोली लग गई या वो मर गए, और उसके वजह से मराठा सैनिकों में हड़बड़ मच गई, कुछ सैनिक भागने लगे। इसका फ़ायदा अफगान सैनिकों ने उठाया और वो भागने वाले मराठा सैनिकों को मारने लगे। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही 15,000 जो उसके अच्छे सोल्जर्स थे उसको उन्होंने रिजर्व फोर्स करके रखा था और ऐसे टाइम पे उन्होंने ये 15,000 सैनिकों को उतारा। अब तक मराठा सैनिक दोपहर तक बहुत ही थक चुके थे, क्योंकि पहले ही 1 महीने से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, उनको रसद नहीं मिली थी और सुबह से लड़ रहे थे, थक चुके थे। और ऐसे टाइम पे नई रीइंफोर्समेंट अहमद शाह अब्दाली के बाजू से आई, उसके वजह से उन्होंने कत्लेआम मचा दिया। उन्होंने सदाशिवराव भाऊ को पकड़ा, उनके अंगरक्षकों को मार दिया, मराठा ध्वज वहाँ से निकाल दिया। ये देख के जो बचे कुचे मराठा सैनिक थे वो भी भागने लगे और ऐसे करते करते अहमद शाह अब्दाली ये युद्ध जीत गया। उन्होंने सदाशिवराव भाऊ को भी कुछ लालच दी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी, उनका भी उन्होंने कत्लेआम कर दिया। अभी ये युद्ध होने के बाद वहाँ पे जो मराठा साम्राज्य के साथ बहुत सारे श्रद्धालु गए थे, ऐसे 40,000 श्रद्धालुओं को जो थक चुके थे, भाग रहे थे, उनको अफगान सैनिकों ने पकड़ा
नजीब-उद-दौला ने पकड़ा, उनको पानी पिला पिला के उठा उठा के उनका कत्लेआम कर दिया। इस युद्ध में तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग मर गए। मराठा सैनिक, मराठा साम्राज्य की बहुत हानि हुई, बहुत बड़े बड़े सरदार इसमें मर गए, बहुत सारे सैनिक मर गए। लेकिन एक बात यहाँ पे थी कि ये मराठा जो महाराष्ट्र से दिल्ली पहुँचे थे, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करके पहुँचे थे, उनको रसद नहीं मिल रही थी, लेकिन वो वहाँ पे अपने भारत भूमि की रक्षा करने के लिए पहुँचे थे, मुगलों को बचाने के लिए पहुँचे थे, ना कि खुद का साम्राज्य उनका वहाँ पे था उसके लिए नहीं गए थे। तो अपनी भूमि के रक्षण के लिए लोग गए थे और उसके लिए आखिरी तक लड़े। सिर्फ उनकी गलती यही हुई कि बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया। अपने ही लोगों ने, अपने ही भारत के लोगों ने दूसरों लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था। ये फिर से हमें देखने को मिलता है इतिहास में। जब हम लोग झांकते हैं तो हमें बाहर के शत्रुओं से कम और अपने लोगों से ही ज़्यादा धोखा था। ये अपने ही लोगों ने बाहर के लोगों को बुलाया, अपने ही लोगों ने अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं किया, उनको रसद नहीं दी, और इसके वजह से मराठा साम्राज्य या मराठाओं की वहाँ पे हार हुई। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि अहमद शाह अब्दाली उसके बाद दिल्ली में रुका नहीं, उसने उसकी प्रॉपर्टी लेके वो चला गया और उसके बाद वो कभी भारत नहीं आया। भले वो जीत गया था, लेकिन उसको इतना डर था कि फिर से अगर मैं आऊँगा और फिर से अगर मराठे यहाँ पे आए तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो ये युद्ध का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा था। इसके बाद इतिहास में बहुत उलट पलट हो गई। उसके बाद मराठा साम्राज्य के बहुत बड़े सैनिक खत्म हो चुके थे, लेकिन मराठा साम्राज्य फिर समय के साथ मजबूत होने लगा। माधवराव सिंधिया जो सेनापति थे, उनके नेतृत्व में उत्तर में फिर से उन्होंने दिल्ली जीत ली, अपना अधिकार प्रस्थापित किया। तो दोस्तों, इससे ये आज के दिन से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर अपना हमारी भारत भूमि की रक्षा के लिए हमें कहीं भी जाना पड़े तो हमें जाना चाहिए। यह भूमि सिर्फ हमारा राष्ट्र नहीं, हमारी माँ है, और हमारी माँ के संरक्षण करने के लिए ही मराठे वहाँ तक गए थे। और इसके लिए बोलते हैं, मराठा एकाकी पडला, अडला, नडला, पण तो नडला आणि त्यांनी समोरच्याला धूळ चाकली। तो दोस्तों, आज का ये 14 जनवरी 1761 का दिन, भले ही इतिहास में इसको काले अक्षर से लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे हमारी हार हुई थी, लेकिन ये दिन शौर्य दिन के लिए भी हम लोग जाना चाह सकते कि हमारे लोगों ने इतने दूर जाके भूखे रह के भी अपने लोगों के साथ बाहर के लोगों का भी डट के सामना किया और उनको अपने भूमि से भगाने के लिए वो उस दिन काबिल साबित हुए। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ और फिर से एक बार करता हूँ, जय जिजाऊ, जय शिवराय। धन्यवाद, थैंक यू।